So hello friends, welcome back to all. This is HTML लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स के बारे में कि लिंक क्या होती है। आपने ये वर्ड सुना होगा HTML लिंक। लिंक वर्ड अगर आप नेट चलाते हैं तो आप इससे फेमिलियर होंगे। दोस्तों आज के टाइम पे हम कई टाइप की लिंक्स को क्लिक करके वेबसाइट चलाते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम लिंक का प्रयोग करते हैं। HTML लिंक को हाइपरलिंक कहा जाता है। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक। HTML लिंक्स को हाइपरलिंक कहा जाता है, या ऐसा कहें कि लिंक का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपरलिंक होता है। अगर हम ऐसा कहें कि लिंक का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपरलिंक होता है, ठीक है। तो लिंक को हम हाइपरलिंक नाम से जानते हैं। और लिंक क्या करती है? लिंक्स अलाउ यूजर टू गो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? लिंक अलाउज यूजर टू गो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब कि जैसे यूजर वेबसाइट पर किसी लिंक को क्लिक करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाता है। तो जो लिंक होती है वो कई तरह की होती है। इंटरनेट पर हम जो लिंक देखते हैं वो कई तरह की होती है। लिंक्स कैन बी इन सेवरल फॉर्म। लिंक कई फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए लिंक या तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है। हम कहें कुछ लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इमेज के फॉर्म में हो सकती है। लिंक इमेज के फॉर्म में लिंक हो सकती है। किसी एनिमेशन के फॉर्म में लिंक हो सकती है, या फिर किसी लोगो के फॉर्म में लिंक हो सकती है। इवन किसी वीडियो के फॉर्म में भी लिंक हो सकती है। अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो वहां पर आप कोई टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में लिंक हो सकती है, ठीक है। इमेज के फॉर्म में लिंक हो सकती है, एनिमेशन के फॉर्म में लिंक हो सकती है, लोगो या फिर वीडियो के फॉर्म में लिंक हो सकती है। तो लिंक का मेन मोटो क्या है? आप एक डॉक्यूमेंट से या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में लिंक का उपयोग करके, जैसे आप लिंक को क्लिक करते हैं आप एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि लिंक जो है वो हाइपर लिंक होती है। लिंक को ही हम हाइपर लिंक कहते हैं। और लिंक यूजर को अलाउ करती है कि वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में चला जाता है। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करता है तो वो एक पेज से दूसरे पेज में चला जाता है, ठीक है। लिंक जो होती है वो सेवरल फॉर्म में हो सकती हैं। या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकते हैं, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा वो एक पेज पे चला जाएगा। कोई इमेज हो सकती है, इमेज पर जैसे ही क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पर चला जाएगा। एनिमेशन हो सकते हैं, लोगो हो सकते हैं, और इवन वीडियो भी हो सकता है। वीडियो इन केस आप अगर आप यूट्यूब देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि आप यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के वीडियोस दिखाई देते हैं, ठीक है। कई प्रकार के यहाँ पर आपको वीडियोस दिखाई देते हैं। तो ये जो वीडियोस होते हैं, अगर आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप वो वीडियो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे ये वाला लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो लिंक वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर मैं एमपी ऑनलाइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए कई प्रकार के एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। तो एनिमेशन के फॉर्म में भी लिंक हो सकती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस दूसरे पेज पर चले जाएंगे। इवन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप की एक कर्सर आ जा रहा है। आपके हैंड के शेप में कर्सर आ जा रहा है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक पेज खोलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर
ई विज्ञापन पे जाता हूँ और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर दैनिक भास्कर है। अब इस दैनिक भास्कर पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक नया पेज खुल गया। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम यूज करते हैं हाइपर लिंक का, और इन्हीं हाइपर लिंक को शॉर्ट फॉर्म में लिंक कहा जाता है। ठीक है, अब वापस अगर अपन आएंगे तो इस लोगो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हम होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये वापस हम वेबसाइट के होम पेज पर आ गए। तो एक जो कंप्लीट वेबसाइट होती है वो कई वेब पेज से मिलकर बनी होती है, और आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं हाइपर लिंक का। उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे, फिर दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर तीसरे पेज पर जाएंगे, और ऐसे आप एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज में स्विच करते रहते हैं। और कंप्लीट वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। अगर आप फेसबुक देखेंगे, ये देखिए फेसबुक अगर आप देखते हैं तो फेसबुक पे भी आप क्या करते हैं, कई प्रकार की लिंक आपको दिखाई देती है। आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से चैट करना चाहते हैं, या कोई इवेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप एक ही वेबसाइट के बीच में ही स्विच करते रहेंगे। आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में भी विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक से स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी आपने फेसबुक ओपन किया है, यहाँ पर आप यूआरएल देख रहे हैं, फेसबुक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो जैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट ओपन करा तो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट का लोगो दिखाई दे रहा है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखिए www.flipkart.com की लिंक आ गई, उसकी वेबसाइट का यूआरएल आ गया। अभी आप कहाँ पर हैं, अभी आप फेसबुक पर हैं, ये देखिए। और जैसे ही आप flipkart.com पे क्लिक करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में भी स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, अब ये हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर लिंक होती क्या है। और हम किसी फोटो पे क्लिक करके, किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके, किसी वीडियो पे क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो हमने ये सीखा यहाँ पर। अब जो HTML होता है उसमें हाइपर लिंक कैसे बनाई जाती है। अब हम जो HTML यूज करते हैं, HTML में हाइपर लिंक बनाने के लिए ए टैग का प्रयोग किया जाता है। HTML में हाइपर लिंक बनाने के लिए ए टैग का प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लिंक कैसे बनाते हैं या फिर हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं। तो HTML में लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का प्रयोग करते हैं, और ये ओपनिंग टैग हो गया, ये हो गया उसका क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ये टैग अकेले यूज नहीं होता है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है href। अब ये href का मतलब क्या होता है, href का मतलब होता है हाइपरलिंक्स रेफरेंस। h मतलब हाइपरलिंक और रेफरेंस मतलब कि उसका यूआरएल क्या होगा। तो h रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, और इस एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी लिंक का एड्रेस होगा, यहाँ पर यूआरएल आता है। जिस भी वेबसाइट या फिर लिंक का आप यूआरएल यहाँ पर देते हैं, यूजर जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करता है वो उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है या उस पेज पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि ए टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं एच रेफरेंस, और इसके अंदर एक यूआरएल दिया जाता है जो कि डेस्टिनेशन यूआरएल होता है, वो हम यहाँ पर देते हैं। उसके बाद हमारा ए टैग बंद हो जाता है, और ये वाला जो बीच का स्पेस होता है यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और हमारी स्क्रीन पर यही वाला टेक्स्ट दिखाई देगा, ना कि ये यूआरएल दिखाई देगा। हमारी स्क्रीन पर ये वाला टेक्स्ट दिखाई देगा, जैसे यूजर इस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा वो इस लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटेक्स है। अब इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम कैसे लिंक का उपयोग HTML डॉक्यूमेंट में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, और नोटपैड प्लस प्लस में जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको हाइपर लिंक बना के बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन करा है नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पर हम वही काम करेंगे जो हम पहले के कोडिंग में करते थे। सबसे पहले HTML टैग आएगा, HTML टैग का क्लोजिंग टैग आएगा, उसके बाद यहाँ पर उसका टाइटल आएगा, सॉरी हेड टैग आएगा, और हेड टैग के अंदर यहाँ पर हमारा इसका क्लोजिंग टैग आएगा हेड टैग का, और इसके अंदर हमारा टाइटल टैग आएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइटल टैग लगा दिया, और टाइटल का नाम मैं दे रहा हूँ हाइपर लिंक। ये मेरे टाइटल का नाम हो गया, और ये टाइटल टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन सेक्शन आएगा वो होगा बॉडी सेक्शन।
ये बॉडी सेक्शन मैंने बनाया और बॉडी सेक्शन को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मुझे बनाना है लिंक। तो लिंक बनाने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम ए टैग का यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा और उसके बाद यहाँ पर एच रेफरेंस नाम का एक एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो यूआरएल होगा जो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, इस टैग को क्लोज करना है। इस टैग को मुझे क्लोज करना है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस जो फर्स्ट टैग होगा और जो सेकंड टैग होगा उसके बीच यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। वो टेक्स्ट क्या होगा, जो भी आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक हेयर, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर, तो स्क्रीन पर हम मुझे क्या दिखाई देगा, क्लिक हेयर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही यूजर इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा तो वो इस यूआरएल पर चला जाएगा जिसकी वैल्यू मुझे इस एच रेफरेंस वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में देनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए मैं इस एमपी ऑनलाइन का लिंक दे रहा हूँ। तो ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करके, ये मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैंने इसके बीच में यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एमपी ऑनलाइन वेबसाइट की जो लिंक है वो उसके अंदर मैंने दे दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एमपी ऑनलाइन की जो लिंक है वो मैंने इस एच रेफरेंस वाले जो एट्रीब्यूट है उसमें ये दे दी। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव एज करते हैं इसको डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं link.html। link.html से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अब इसको अपन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक नाम से एक फाइल बन गई है। इसमें मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर दिखाई दे रहा है। वो क्लिक हेयर कहाँ लिखा है, ए टैग के बीच में लिखा हुआ है। जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा तो देखिए वो कहाँ चला गया, वो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर चला गया। मतलब जैसे ही उसने क्लिक हेयर पर क्लिक करा वो कहाँ चला गया, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर चला गया। ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर क्यों किया वो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेफरेंस दिया था वो क्या, किस वेबसाइट का दिया था, एमपी ऑनलाइन वेबसाइट की वहां पर रेफरेंस दिया था। तो जैसे ही यूजर इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा वो इस वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक एग्जांपल। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हम एक और नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले HTML टैग मैंने बनाया और HTML टैग के बाद मैंने यहाँ पे हेड टैग के बीच में टाइटल दे दिया और इस टाइटल का नाम मैंने दे दिया इमेज, ठीक है। और इस टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोटो, इस डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, एक फोटो दे रहा हूँ, ठीक है। बॉडी सेक्शन के बीच में एक फोटो मैं अपलोड कर रहूंगा, यहाँ पे फोटो ऐड करूंगा। तो बॉडी सेक्शन के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इमेज बनाने के लिए हमने कल सीखा था कैसे इमेज ऐड करेंगे। इमेज बनाने के लिए हम img टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं img टैग यूज कर रहा हूँ और इसका जो src जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसमें मैं एक वैल्यू दे देता हूँ और मेरे डेस्कटॉप पे एक फोटो पड़ी हुई है, ठीक है। ये वाली फोटो है गर्ल नाम की। इस फोटो की लिंक दे देता हूँ। इसकी लिंक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये इसकी लिंक है। इसको कॉपी करते हैं, सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है फोटो, इसका नाम है गर्ल। इसको मैंने कॉपी करा, वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ girl.jpg, क्योंकि उसका नाम देना जरूरी है। अब इसको अपन सेव कर देते हैं और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ girl.html से। जैसे ही अपन ने इसको सेव करा डेस्कटॉप पर तो आप देखेंगे यहाँ पे गर्ल नाम की एक फाइल बन गई है, HTML फाइल। और इसको अपन जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो फोटो ओपन हो जाएगी। girl.html वाली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का लिंक वो हमारी नई फाइल में देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ और इस नई फाइल में क्या करूंगा,
जो गर्ल डॉट HTML फाइल है उसकी लिंक मैं इस फाइल में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही HTML टैग बनाया, HTML टैग क्लोज करा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हेड टैग बनाया। हर कोडिंग में हमें यही करना है, सबसे पहले HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, उसके अंदर टाइटल टैग। टाइटल आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। टाइटल टैग में मैं दे रहा हूँ हाइपर लिंक, या लिंक नाम दे देता हूँ क्योंकि हमें लिंक कर रहे हैं पेज को। और यहाँ पे टाइटल टैग को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बॉडी सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी सेक्शन में मैं एक लिंक बना रहा हूँ। ये लिंक क्या होगी, हाइपर लिंक होगी। तो लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे एच रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट में यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं इसका जो रेफरेंस होगा, इसका जो यूआरएल होगा, वो होगा मेरी जो गर्ल डॉट HTML नाम की फाइल है उसकी लिंक। इसकी प्रॉपर्टी में ये है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी लोकेशन ये है। इसकी लोकेशन कॉपी करेंगे और लोकेशन कॉपी करने के बाद इस फाइल का नाम भी मुझे वहां पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं गर्ल डॉट HTML ये नाम भी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मुझे फाइल का नाम भी देना है। अब इसका मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दी है। ठीक है, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर और ए टैग को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ माई फाइल डॉट HTML। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप पर चलते हैं वापस और माई फाइल जो है उसको अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही हम माई फाइल को क्लिक करेंगे, मे बी सम प्रॉब्लम है वहाँ पे। माई फाइल को अपन फिर से ओपन करते हैं। ओके, ए एच रेफरेंस सी यूजर। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइटल टैग में। ओके, अब सही है। इसको सेव करते हैं। बॉडी टैग बाकी का सब सही है। फिर से माई फाइल को ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हम इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, गर्ल डॉट HTML वाली फाइल ओपन हो जा रही है। ठीक है, मतलब हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो फिर से इस कोडिंग को आप देखिए मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने गर्ल डॉट HTML की एक फाइल बनाई है और इस फाइल में मैंने क्या करा है, एक इमेज को लोड करके रखा हुआ है, एक इमेज को ऐड करके रखा हुआ है। फिर सेकंड मैंने फाइल बनाई है माई फाइल की, माई फाइल नाम की, और उसमें मैंने क्या करा है, एक लिंक बनाई है और जिसमें मैंने गर्ल डॉट HTML वाली जो फाइल है उसका यूआरएल मैंने इस फाइल के अंदर दिया है। अब जैसे ही यूजर क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा वो किस फाइल पर चला जाएगा, गर्ल डॉट HTML वाली फाइल पर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको। डेस्कटॉप पे हम चलते हैं और यहाँ पे माई फाइल जो है उसको अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा क्या होगा, क्लिक हेयर वहां पर दिखाई देगा और जैसे ही यूजर क्लिक करेगा वो किस फाइल पर चला जाएगा, गर्ल डॉट HTML वाली फाइल पर चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, तीसरे पेज से चौथे पेज, ऐसे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज भी बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे वेब पेज बनाने पड़ेंगे और उनको आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो आप जैसे ही यूजर किसी पे क्लिक करेगा तो वो दूसरे वेब पेज पर चला जाएगा, फिर दूसरे वेब पेज पे क्लिक करेगा तो पहले वेब पेज पर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज को आपस में लिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि हम कैसे हाइपर लिंक का यूज करके यहाँ पर किसी भी वेब पेज में लिंक दे सकते हैं और
हमारे वेब पेज को हम अच्छी तरीके से, एक कंप्लीट जो वेबसाइट बनती है वो हाइपरलिंक की सहायता से ही बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस कोडिंग को आप फिर से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको girl.html वाली फाइल है, यहाँ पर मैंने एक फोटो को ऐड करा है, और दूसरी जो फाइल बनाई है वहाँ पे मैंने लिंक बनाई है, और इस लिंक को मैंने जैसे ही क्लिक करते हैं girl.html वाली फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।